पिछली वीडियो में मैंने फिजिक्स के 5 ऐसे चैप्टर्स बताए थे जो कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स थे। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को कंप्लीशन के बाद भी आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं जहां से 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके शिफ्ट में, आपके पेपर में, जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में कंफर्म पूछे जाएंगे। मैं आपको साथ में सोर्सेस भी बताऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताऊंगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो यार, आई नो कि आपके मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए केवल 4 महीने बचे हैं, लेकिन आपको ना ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं, मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, ये नहीं सोचना है आपको। इंस्टेड आप ये सोच सकते हो कि बस 4 महीने और मुझे पढ़ना है। यदि 4 महीने में अपने एफर्ट्स, मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, और लिटरली मैं बता रहा हूं, यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, मैं 99 की बात नहीं कर रहा हूं, तुम 97, 98 भी टच कर जाते हो ना, इसके बाद जितनी भी एग्जाम्स है ना, चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, बोर्ड एग्जाम हो, विटसेट हो, जेईई एडवांस्ड हो, तुम सारे एग्जाम में बिल्कुल चिल होकर तुम पेपर देने वाले हो। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, इवन इफ यू विल गेट 97, 98% आए, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास केवल 4 महीने बचे, ये सोचो बस 4 महीने और यदि हार्डवर्क कर लिया तो जो पूरा जो टेंशन है, जो प्रेशर है ना, ये डिप्रेशन टाइप, ये पूरा हट जाएगा तुम्हारा उस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। उस पर फोकस करो। चलो, आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड दूसरा जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां से आपके 5 क्वेश्चन कंफर्म्ड आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, दोनों चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। और आपको बताया कि ये जो दोनों चैप्टर हैं ये आपके बॉन्डिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप मैक्सिमम थ्योरीज पढ़ते हो, बॉन्डिंग की थ्योरीज, जैसे जो कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इनमें थ्योरीज जो हैं, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी है वो आप पढ़ते हो, ठीक है ना। लाइक BSEPR, वैलेंस 1 थ्योरी हो गया, आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थ्योरी हो गया, एंड इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया। यहाँ पे जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हो तो आप CFT पढ़ते हो, क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ते हो, आप बर्नर थ्योरी पढ़ते हो, तो पूरा थ्योरी का ही गेम है। आप फजान्स रूल पढ़ते हो, तो पूरा जो गेम है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा साथ में, वो भी क्योंकि BPT का पार्ट है। एंड आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर और इंट्रा, ये चीजें आप केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर एंटायर केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होंगे। एंड इसके बाद क्वांटम नंबर एंड पीरियोडिक टेबल। क्वांटम नंबर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पीछे मिल जाएगा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, आप SPDF, NLM वगैरह ये जो पढ़ते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये पढ़ते हो। एंड इसके बाद DNF ब्लॉक, जिसमें आप अगेन लाइक KMnO4 पढ़ते हो, K2Cr2O7 पढ़ते हो, ठीक है ना, इनकी केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो। तो यदि यहाँ से देख लिया जाए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे एंड DNF ब्लॉक से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 8 से 9 क्वेश्चन, मैं लोवेस्ट भी लेता हूं तो इन 4 चैप्टर से कंफर्म्ड 8 क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अब इट इज नॉट ऑल अबाउट कि 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एक चीज ये माइंड में रखना है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यदि आप पर बनते हैं तो आप सेकंड्स में अपने शिफ्ट में, अपने पेपर में क्वेश्चन जो है वो बना लोगे, और इनसे जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू। क्योंकि आप एक बार इमेजिन करके देखो कि उस पेपर में इतने प्रेशर में जब आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे, जिसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जब आप पहले करोगे, और सेकंड्स में जब आप +4 मार्क्स ला रहे होगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज होगा। इसलिए ये जो 4 चैप्टर्स हैं, सबसे प्रायोरिटी आपको इन 4 चैप्टर को देना है, स्पेशली ये केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से 32 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही सेकंड्स में ये सॉल्व हो जाते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस जो है वो आपका पेपर में बढ़ता है। क्योंकि यार आपको भी एक चीज पता है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो करती है रिवीजन करना। एंड नॉट ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, अल्टीमेटली रिवीजन मैटर करता है। और आज आपके लिए मैं रिवीजन का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, और वो है रिवीजन थ्रू फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड्स बाय रेंसो। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपका जो चैप्टर है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर मैथमेटिक्स का हो, उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी एंड रिजल्ट्स हैं, वो सारे काफी कंसाइज तरीके से
सिर्फ 1 से 2 फ्लैश कार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये काफी हैंडी है, काफी स्मॉल है, आप पॉकेट में रख सकते हो और जितने भी पास्ट के जो चैप्टर्स हैं आप उनको काफी अच्छे तरीके से इनको कहीं भी और कभी भी इनसे रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफी कलरफुल भी है, मतलब जितने चैप्टर्स हैं आपको उतने ही कलर मिल जाएंगे। मतलब जैसे यदि ये जो है ये मोल कॉन्सेप्ट का है, ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का है, डिफरेंट कलर है। और ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन है, तो इसमें आपको एरर वगैरह नहीं मिलेगा एंड जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज हैं वो आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। ये आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए परचेस कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको काफी अच्छे तरीके से पता है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेईई मेंस 2024 की कोई एक ऐसी शिफ्ट नहीं होगी जिसमें एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना पूछे गए। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है, आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। आइसोमेरिज्म में भी 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो केमिस्ट्री। एंड इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ने होते हैं जिसमें आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ते हो और उनकी एप्लीकेशंस पढ़ते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, ये चीजें आप सीखते हो। तो ये पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो कि पूरी फंडामेंटल है। आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ में आती है जब आप जीओसी को काफी अच्छे तरीके से करते हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, तब आप जब आप ये चीजें अच्छे से समझते हो ना, जब आप फ्री रेडिकल क्या है, कैटायन कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन आयन क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है, जब आप ये सारी चीजें समझते हो तब जाके आपको आगे की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो समझ में आती है। और अच्छी बात ये है कि ये फंडामेंटल चैप्टर भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट हाईली स्कोरिंग चैप्टर भी है। यहाँ से कंफर्म्ड 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान के ही चलो, यहाँ से आपके पूछे जाने वाले हैं। जैसे कैनिजारो रिएक्शन हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, ये काफी इंपोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं आपकी और यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। एंड इसके बाद डेफिनेटली अमाइंस, अमाइन से भी मोस्टली 2 क्वेश्चन आते हैं बट एक क्वेश्चन आप कंफर्म मान के चलना। जैसे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो काफी ज्यादा दी हुई है अमाइंस की, यदि आप देखोगे तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अमाइंस की बेसिसिटी जो है वो भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, वहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के ये 3 चैप्टर्स तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं, बाकी जो है बाकी तो इंपॉर्टेंट है बट डेफिनेटली यहाँ से आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इसमें सबसे हाईलाइटेड जो चैप्टर है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब आप 2024 की यदि नंबर ऑफ लिस्ट उठाएंगे चैप्टर्स की फिजिकल केमिस्ट्री में तो जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। एंड इसके बाद ये दोनों जो चैप्टर हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको पढ़ने भी है। थर्मो थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट भी काफी है। और अच्छी बात ये है कि ये जो दोनों चैप्टर हैं ये मैंने आपको फिजिक्स में भी करने को दिए थे कि फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर भी फायदा मिलेगा और फिजिक्स में भी जो है वो बेनिफिट मिल रहा होगा। तो यहाँ से ये स्कोरिंग भी है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको करना है एंड थर्मोडायनेमिक्स भी आपको करना है। एंड इसके बाद इक्विलिब्रियम डेफिनेटली बड़ा है बट स्कोरिंग है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों से आपके 2 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ये जो 4 जो चैप्टर्स हैं यहाँ से 6 क्वेश्चन एटलीस्ट कंफर्म्ड पूछे जाएंगे। तो यदि आप टोटल करते हो तो जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स बताए थे वहां से 8 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से 6 क्वेश्चन एटलीस्ट, एंड ये फिजिकल के एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा रहे होंगे। यदि आप टोटल मिलाओगे 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से आपके पूछे जा रहे होंगे। और इन चैप्टर्स को कवर करने का जो स्टेप है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखना है एंड इसके बाद आपको लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बनाना है। जैसे ही आपके लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है और बस फिर पीवाईक्यूज जो है वो 2021 से लेके 24 तक के पहले करो। टाइम फिर आपके पास बचता है तो आप 19 और 20 के भी कर सकते हो और इस तरीके से जो है वो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड बस इसके बाद बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में 80+ स्कोर कर लोगे जिस पर आपका 99 परसेंटाइल जो वो इजिली बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। फिजिक्स के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप वो देख सकते हो। और यदि आपको मेरी एडवाइजेस स्ट्रेटेजीज जो है वो पसंद आती हैं तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।